तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में अंक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जिन टॉपिक्स पर आधारित होते हैं उसकी चर्चा हमने डिस्क्रिप्शन में कर दी है। आप लोग जरूर जाके देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं कवर्ड इस एग्जाम के लिए। आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर मानसिक योग्यता परीक्षण और अंक गणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स पहले से अपलोडेड हैं। आप में से बहुत ने उन सारे एपिसोड्स को देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। 29.4 is what percent of 42 and these are our answer options 7 upon 1000%, 100 upon 7%, 7% and 70%। प्रश्न कह रहा है कि 29.442 का कितना प्रतिशत होता है और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। पिछले कई एपिसोड्स में जहां भी इस तरह के प्रश्न है आपको हमने बताया है कि जब किसी भी संख्या का x प्रतिशत कहते हैं तो इसका मतलब होता है वो संख्या गुने x बट्टे 100। अब हम मान लेते हैं कि 42 का x प्रतिशत है 29.4, यानी कि 42 गुने x बट्टे 100 बराबर 29.4 है ना। वही हमने लिख लिया कि 42 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 29.4, यानी 42 गुने x बट्टे 100 बराबर 29.4। अब चलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 42 गुने एक्स यानी 42x बराबर, तो लिख दिया बराबर, और ये इससे गुना हो जाएगा इसका, यानी कि 29.4 इंटू 100, यानी कि इसको आप गुना करोगे तो आएगा कितना 2940, यानी कि 42x बराबर 2940। तो x बराबर क्या होगा 2940 बट्टे 42। ठीक है, आप इसको 2 से काट लो तो क्या आएगा 1470 बट्टे 21। अब इसको 7 से काटो तो 7 7 3 जा 21, 3 आ गया, और 210 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1470 आएगा, यानी कि ये कितना हो गया 210 अपॉन 3। अब 3 से 210 को काटो तो आएगा कितना 70, यानी कि 29.4 इज 70% ऑफ 42, यानी कि 42 का 70% होगा 29.4, और ये 70% हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, इसीलिए हमारा सही विकल्प क्या है डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The decimal equivalent of 26.5 upon 8 is, and these are our answer options 26.605, 26.625, 26.0625 and 26.6025। प्रश्न कह रहा है कि 26.5 बट्टे 8 का दशमलव समतुल्यांक निम्नलिखित में से कौन सा है। ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। अब चलिए 26.5 बट्टे 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26 जोड़ 5 बट्टा 8। ठीक है, तो हमें 26 तो हमारा पूर्णांक है, अब 5 बट्टे 8 को हमें दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो 5 बट्टे 8 को हम बदलते हैं। 5 में हमने 8 से भाग दिया, लगेगा नहीं, यानी कि हम भागा नहीं दे सकते, इसलिए कि 5 8 से कम है, तो हमने दशमलव डाल दिया। यहाँ जैसे ही दशमलव डाला तो यहाँ एक शून्य आ गया। अब क्या हो गया ये संख्या 50। अब 50 में हम 8 से भाग देते हैं, 8 6 जा 48 लिख दिया हमने। 50 से हमने 48 को घटाया, क्या हो गया 2। अब फिर एक 0 आ गया दशमलव रहने के कारण, तो ये हो गया 20। 8 2 जा 16 हमने लिख दिया, फिर 20 में से 16 को घटाया 4, फिर दशमलव के कारण 0 आ गया तो हो गया 4 0 40, 8 5 जा 40। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 5, यानी कि 5 अपॉन 8 5 बट्टे 8 बराबर क्या हो जाएगा 0.625, यानी 0.625। अब हमको क्या करना है, हमने क्या बताया था 26.5 बट्टे 8 का मतलब 26 जोड़ 5 बट्टे 8, उसे ऐसे भी लिख सकते हो। और 5 बट्टे 8 का मान क्या आया हमारे पास 0.625, तो हम उसको क्या करते हैं 26 में जोड़ लेते हैं। 26 जोड़ 5 बट्टे 8 के बदले अब हम क्या लिख रहे हैं 26 जोड़ 0.625, ये आ गया आपका
26.625 और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है। तो आपका सही उत्तर विकल्प क्या हुआ, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाउ मेनी टू डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इन व्हिच बोथ द डिजिट्स आर प्राइम नंबर्स एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 3, 6, 4 एंड 9। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हम बना सकते हैं जिनमें दोनों ही अंक भी अभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हम बना सकते हैं जिनके दोनों अंक भी क्या है, अभाज्य हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 और 9 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या आप अभाज्य अंक कह लें, तो वो होते हैं 2, 3, 5 और 7। यानी कि हमें जो भी 2 अंकों की संख्या बनानी है उनके दोनों अंक इन्हीं में से कोई ना कोई 2 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैसी संख्या ही बना लेते हैं। तो चलिए हम पहला अंक रखते हैं 2, तो दूसरा अंक क्या हो सकता है उस संख्या का, 3, 5 और 7। यानी कि इस तरह से कौन सी संख्याएं बनेगी, 2 के बाद 3 यानी 23, अगर 5 हो तो 25 और उसके बाद अगर 7 आ जाए तो 27। ठीक है, अगर मान लो कि वो संख्या का पहला यानी जो सेकेंड डिजिट है वो अगर 3 है तो वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 32, 35 और 37। अगर वो 5 से शुरू होती हो संख्या तो 52, 53, 57। अगर वो 7 से शुरू होती हो संख्या तो 72, 73, 75। यानी कि इन प्राइम नंबर्स की सहायता से जो 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर्स हमें प्राप्त हो सकते हैं वो इतने ही हैं। अब इनमें से हर डिजिट तो प्राइम है लेकिन हर संख्या प्राइम नहीं है। कैसे, जैसे कि प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, जो खुद से विभाजित हो या सिर्फ 1 से विभाजित हो, यानी कि उसका तीसरा और कोई फैक्टर नहीं होता। यहां पर देख लो, ये 5 से भी विभाजित है तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये 3 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा, ये खुद से भी विभाजित होगा, खुद 1 से भी विभाजित होगा। तो इसके तो 4 फैक्टर ऐसे ही दिख रहे हैं, तो उसके फैक्टर 2 ही होंगे, पहला तो 1 और दूसरा वो खुद वो संख्या। तो इसीलिए इसमें 25 और 27 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा है, 2 डिजिट वाला, 23। इसी तरह से इसमें 32 और 35 प्राइम नंबर नहीं है, कौन है, 37। इसमें 72 और 75 प्राइम नंबर नहीं है, 73 है। इसमें 52 और 57 प्राइम नंबर नहीं है, 53 है। तो इस तरह से कितने प्राइम नंबर हमें प्राप्त हुए जिनके दोनों डिजिट्स भी प्राइम नंबर हैं, ये देखो 23, 37, 53 और 73। ये 4 ही ऐसी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनके दोनों डिजिट्स भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए इनकी संख्या कितनी हुई, 1, 2, 3, 4 और 4 हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। The smallest number whose factors are 2, 3, 5 and 11 each, and these are our answer options 130, 155, 166 and 330। प्रश्न कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनके फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 और 11। अब एक चीज गौर करो आप, ये 2, 3, 5 और 11 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, 5 भी और 11 भी। और प्राइम नंबर्स का जब एलसीएम लेना हो तो सिंपली उसको गुना कर दो, जो प्रोडक्ट आ जाए वही उसका एलसीएम है। हमने भी यही किया। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11 लिख लिया। 2 गुने 3 बराबर 6, 6 गुने 5 बराबर 30, 30 गुने 11 बराबर 11 3 जा 33 और आगे में एक 0 रख दिया तो 330। यानी कि इसका एलसीएम क्या हुआ, 330। और एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो लिस्ट नंबर यही है जो 2, 3, 5 और 11 सभी से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसीलिए वो संख्या कौन सी है, 330, जिनके फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 3, 5 और 11। वो सबसे छोटी संख्या यही है। इसीलिए ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहाँ पर। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आपकी सरल भाषा में आपको समझाया जाता है
तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले